हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। उसमें अपन ने पढ़ा था एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। किसकी बेसिक जो क्षारीय प्रकृति थी, किसकी बेसिक नेचर ज़्यादा थी? एलिफेटिक एमीन की। देखते हैं एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा थी, इसको कौन कौन से फैक्टर हैं वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन मैं यहाँ पे बोल दूं, एलिफेटिक एमीन की क्या है? क्षारीय प्रकृति। क्या देख रहे हैं अपन? एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति। अपन ने कल क्या पढ़ा था एलिफेटिक एमीन में? एलिफेटिक एमीन बोल किसको रहे थे? RCH2 NH2। ये क्या थे? इस पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे उपस्थित जो लोन पेयर थे, ये लोन पेयर क्या थे? लोकेलाइड्स थे। इस लोन पेयर को अपन ने क्या बोला था? लोकेलाइड्स। लोकेलाइड्स लोन पेयर, स्थानीयकृत लोन पेयर जो एक ही जगह पे स्थायी होते हैं। इस वजह से इनकी क्या हो रही थी? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी थी, जो उपलब्धता थी, वो क्या हो रही थी? ज़्यादा हो रही थी। उस वजह से इसकी बेसिक नेचर भी क्या हो रही थी? ज़्यादा हो रही थी। देख रहे हैं जो एलिफेटिक एमीन है ये कितने टाइप्स की होती है? एलिफेटिक एमीन है ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इसमें प्राथमिक एमीन, इधर लिखती हूँ मैं। फर्स्ट इसमें प्राथमिक एमीन, वन डिग्री एमीन। प्राथमिक एमीन को कौन सी एमीन बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन। फिर आता है तृतीयक, तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ये क्या है? एमीन के टाइप। 1 डिग्री एमीन किसको बोला है? नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हो? एक कार्बन जुड़ा हो। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन किस? द्वितीयक एमीन है। 2 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन पे उपस्थित क्या है? लोन पेयर। इसे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इसे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमीन। टर्सरी एमीन किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन जो एटम है, इसे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इसे 3 कार्बन क्या हुए हैं? जुड़े होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? टर्सरी एमीन। नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर, इस नाइट्रोजन एटम से जो जितने कार्बन जुड़ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? जैसे 1 कार्बन जुड़ रहा है तो प्राइमरी, अगर 2 कार्बन जुड़ रहे हैं नाइट्रोजन एटम से अटैच तो इसको सेकेंडरी, अगर 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो इसको टर्सरी एमीन बोला जाता है। अब ये बात आती है किसकी? बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन की, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एलिफेटिक एमीन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। देखते हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं। फैक्टर का मतलब कारक। प्रभावित कारक कौन कौन से हैं?
एलिफेटिक एमिन को 3 कारक है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव है वो किसको इफेक्ट करता है, एलिफेटिक एमिन को प्रभावित करता है। इसकी वजह से इसकी क्या होती है, बेसिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है, प्रेरणिक प्रभाव। सेकंड है इसमें, सेकंड क्या है, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर बोल दूं मैं, त्रिविम बाधा। थर्ड है इसमें वो क्या है, जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा। हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये किसको प्रभावित करते हैं, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स को। कौन सी एमीन्स को, एलिफेटिक एमीन को। अब देखते हैं जो प्रेरणिक प्रभाव है ये बेसिक नेचर को कैसे प्रभावित करता है। इसके अपन क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे क्या, क्षारीय प्रकृति। प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे क्या देख रहे हैं, क्षारीय प्रकृति, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे क्या देख रहे हैं, एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति। इसके मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, RNS2। सेकेंड एग्जाम्पल लिया इसमें NH, यहाँ पे R, यहाँ पे R। ये क्या है, 1 डिग्री एमीन। ये क्या है यहाँ पे, 2 डिग्री एमीन। ये क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन से कितने R जुड़े हुए हैं, 3 Rs। ये क्या है, टर्सरी एमीन। इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे बोल दूँ, यहाँ पे 1 एल्किल ग्रुप्स है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स का हमेशा क्या लगता है, +I इंडक्टिव इफेक्ट। अब अपन देख रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर क्या देख रहे हैं, क्षारीय प्रकृति। तो देख रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर क्षारीय प्रकृति कैसे इंक्रीज होती है, क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति किससे इंक्रीज होती है, या तो लोन पेयर की क्या उपलब्धता के आधार पे, या किससे, +I इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, एक तो +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक क्या होता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। +I इंडक्टिव इफेक्ट की, +I इंडक्टिव इफेक्ट जितने ज़्यादा होंगे उसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने -I इंडक्टिव इफेक्ट की संख्या होगी क्षारीय प्रकृति उतनी ही क्या होगी, कम होगी। +I इंडक्टिव इफेक्ट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी प्रेरणिक प्रभाव उतना, +I इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव जितना ज़्यादा होगा क्षारीय प्रकृति उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये प्लस क्षारीय प्रकृति हमेशा +I प्रेरणिक प्रभाव की क्या होती है, समानुपाती, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की क्या होती है, समानुपाती। है मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जिसकी वजह से क्या होती है, क्षारीय प्रकृति क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे चल रहा है अपना प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर क्या चल रहा है,
प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे क्षारीय प्रकृति, इंडक्टिव फैक्ट के आधार पे क्या चल रहा है, क्षारीय प्रकृति चल रही है। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, एक तो प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव, एक माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव। प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव की वजह से क्षारीय प्रकृति इंक्रीज होती है, माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव की वजह से क्षारीय प्रकृति क्या होती है, अगर माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव की संख्या जितनी ज़्यादा होगी क्षारीय प्रकृति उतनी कम होगी, माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव की संख्या जितनी कम होगी क्षारीय प्रकृति उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये क्या, इसके क्या है, व्यक्तक्रम है। तो क्षारीय प्रकृति किससे इंक्रीज हो रही है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से। इनकी वजह से क्या होती है, प्लस आई की वजह से क्षारीय प्रकृति इंक्रीज होती है। मैंने बताया था आपको प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट में एल्किल ग्रुप्स का हमेशा ही क्या लगता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, एल्किल ग्रुप्स का हमेशा ही क्या लगता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें कितने प्लस आई लग रहे हैं, इसमें एक प्लस आई लग रहा है, इसमें कितने प्लस आई लग रहे हैं, इसमें दो दो प्लस आई लग रहे हैं, इसमें कितने प्लस आई लग रहे हैं, इसमें तीन तीन प्लस आई लग रहे हैं। प्लस आई की संख्या जितनी ज़्यादा क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। तो मैं बोल दूं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स की संख्या इंक्रीज हो रही है, मतलब प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर भी क्या होगी, क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्षारीय प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। किसके आधार पे, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे। मैं बोल दूं यहाँ पे क्षारीय प्रकृति किसकी ज़्यादा है, 3 डिग्री एमीन्स की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री एमीन की और फिर 1 डिग्री एमीन की। तो अपना क्षारीय प्रकृति का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन। ये अपना क्या है, क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर। सेकंड अपना क्या फैक्टर क्या था, कारक क्या था, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पे क्या देखेंगे, क्षारीय प्रकृति। सेकंड है अपना स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा के आधार पे किसकी, क्षारीय प्रकृति। स्टेरिक फैक्टर बोल सकते हैं या स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं। त्रिविम बाधा के आधार पे क्या, क्षारीय प्रकृति किसकी, एलिफेटिक एमीन्स की। त्रिविम बाधा का मीन्स क्या है, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर का मीन्स क्या है, यहाँ पे क्राउडिंग है। स्टेरिक फैक्टर का मीन्स क्या है, यहाँ पे क्राउडिंग। क्राउडिंग को क्या बोलते हैं, भीड़। इसमें क्या देख रहे हैं, क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति क्राउडिंग के क्या होती है, व्यक्त करवानु पाती है 1 क्राउडिंग, मतलब भीड़। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी क्षारीय प्रकृति क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, कम होगी। जितनी ज्यादा क्राउडिंग क्षारीय प्रकृति उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो क्षारीय प्रकृति है वो
त्रिविम बाधा स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो एलिफेटिक एमीन्स है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स, इसमें त्रिविम बाधा से स्टेरिक फैक्टर से सारी प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अपन क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं RnH2 RnHR, ये क्या है 1 डिग्री एमीन, जिस नाइट्रोजन से कार्बन जुड़े हैं, कार्बन यहाँ पे एल्किल ग्रुप, R को अपन कार्बन बोल सकते हैं, यहाँ पे एल्किल ग्रुप की जगह अपन जैसे मान लो CH3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, R की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2, अपन R की जगह यहाँ पे CH3 ले लिया। ये क्या है 2 डिग्री एमीन, यहाँ पे मैं बात करूँ R CH3 यहाँ पे भी क्या CH3, ये क्या है R ग्रुप है, जितने किस नाइट्रोजन एटम से कितने R ग्रुप जुड़े हैं उसी के आधार पे इसका क्या किया गया है, नोमेनक्लेचर किया गया है। ये क्या 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। इसमें क्या देख रहे हैं अपन, क्षारीय प्रकृति किस बेस पे देख रहे हैं या किस फैक्टर के अनुसार देख रहे हैं, त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर के अकॉर्डिंग। मैंने बोला सारी प्रकृति व्यक्त करवानुपाती होती है किसके, क्राउडिंग के। जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी क्षारीय प्रकृति उतनी क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहाँ पे क्राउडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस R वाला जो R एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब क्राउडिंग यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा। जिसमें क्राउडिंग सबसे ज़्यादा होगी उसकी सारी प्रकृति उतनी क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहाँ पे बात करूँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या हो रही है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं इसे बोल दूं यहाँ पे क्राउडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्राउडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर क्राउडिंग इंक्रीज होगी तो क्षारीय प्रकृति क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्षारीय प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, क्षारीय प्रकृति कम होगी। तो किसकी ज्यादा क्षारीय प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग सबसे कम है। या मैं ऐसे बोल दूं जिसकी क्राउडिंग सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा क्राउडिंग उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ही कम। तो 3 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रकृति सबसे कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्राउडिंग सबसे ज्यादा है। सबसे सेकंड नंबर पे कम किसकी होगी, 2 डिग्री एमीन की। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर है जो क्षारीय प्रकृति है वो किसकी होगी, 1 डिग्री एमीन्स की। क्योंकि 1 डिग्री एमीन्स में क्या है, एल्किल ग्रुप्स की संख्या मतलब क्राउडिंग क्या है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्राउडिंग थोड़ी ज्यादा है, इस पे सबसे ज्यादा क्राउडिंग है। तो जो क्षारीय प्रकृति का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, त्रिविम बाधा के आधार पे 1 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी, 2 डिग्री एमीन्स की, फिर 3 डिग्री एमीन्स की। ये क्या है अपना क्षारीय प्रकृति का क्या है, ऑर्डर। ये आप नोट करो, क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर। स्टूडेंट्स ये बहुत ही काम की बातें हैं। क्राउडिंग जितनी ज़्यादा क्षारीय प्रकृति उतनी ही कम। मैं पानी पे लेती हूँ, आप नोट करो। नोट कर लिया होगा। अब अपन जो अपना तीसरा जो कारक था वो क्या था, जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के आधार पे बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी। तो थर्ड नंबर अपना फैक्टर था वो क्या था, जलयोजन ऊर्जा।
जलयोजन ऊर्जा को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के आधार पे क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर। एनर्जी के आधार पे बेसिक नेचर ऑफ जलयोजन ऊर्जा किसकी? जलयोजन ऊर्जा वो किसकी? एलिफेटिक एमीन की, जो 3rd नंबर के अपना फैक्टर था। 3rd नंबर अपना फैक्टर क्या? जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। जलयोजन ऊर्जा, इसमें जलयोजन जल से लिया गया है, जल के अणु की ऊर्जा। जल के अणु की ऊर्जा, जल के अणु की ऊर्जा को क्या बोला है? जलयोजन ऊर्जा। जल के अणु की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जलयोजन ऊर्जा। इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। 1 डिग्री एमीन्स, 2 डिग्री एमीन्स और 3 डिग्री एमीन्स। मैंने यहाँ पे लिया RNH2, ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। यहाँ पे लिया मैंने RNH और RNH और R। यहाँ पे लिया मैंने NR और R। ये क्या है? यहाँ पे 1 डिग्री एमीन। ये क्या है? यहाँ पे 2 डिग्री एमीन। ये क्या है? यहाँ पे 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, जल के अणु की ऊर्जा। जल के अणु की ऊर्जा, जल क्या होता है? H2O। इसमें यहाँ पे क्या दे रही हूँ मैं? H पॉजिटिव दे रही हूँ। किसको? 1 डिग्री एमीन्स को H पॉजिटिव। यहाँ पे भी H पॉजिटिव और यहाँ पे भी क्या? H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस और H पॉजिटिव देने के बाद में क्या बन रहा है यहाँ पे? NH2 को मैं H पॉजिटिव दे दूँ तो क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव, NH, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H और यहाँ पे H। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? संयोजकता वो 3 होती है। यहाँ पे 4 होगी, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? R N, कितने H है यहाँ पे? यहाँ पे कितने H है? एक H तो है और एक H पॉजिटिव देने के बाद में 2 H हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। R कितने हैं इसमें? R इसमें 2 हैं। 2 डिग्री एमीन है, इसके लिए 2 R होंगे, 2 एल्किल्स होंगे। यहाँ पे कितने? 3 R's हैं। H पॉजिटिव देंगे तो कितने H आएंगे? 1 H आएगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज R और R। ये क्या है? H पॉजिटिव देने के बाद में क्या बन रहा है? ये प्रोडक्ट है इसमें। अब इसमें क्या है? जलयोजन ऊर्जा तो होगी जल के अणु की ऊर्जा। H पॉजिटिव मतलब जो प्रोटोनेशन दिया मैंने H पॉजिटिव ग्रहण करने के बाद में जो स्पीसीज बनती है वो क्या कहलाती है? कॉन्जुगेटेड बेस। यहाँ पे स्पीसीज क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस। ये स्पीसीज क्या है? यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड बेस से कोरेस्पॉन्डिंग क्या बनता है? कॉन्जुगेटेड एसिड। ये क्या है? यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड बेस से कोरेस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है? कॉन्जुगेटेड एसिड। अब बात आती है इसमें जलयोजन ऊर्जा, जल के अणुओं की क्या ऊर्जा? जलयोजन ऊर्जा
जलीयोजन ऊर्जा किसको बोलते हैं? जल के अणु की ऊर्जा, मतलब H2O। H2O को क्या बोलते हैं? H2O क्या, H2O जो मॉलिक्यूल होता है ये जल होता है, तो जल के अणु की क्या है? ऊर्जा। तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ इसको? H2O दे रहे हैं, इसमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O, इसमें भी क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपन पढ़ क्या रहे हैं? जलयोजन ऊर्जा के आधार पे क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर, तो इसको अपन क्या दे रहे हैं यहाँ पे? H2O। यहाँ पे कितने 1 डिग्री एमिन्स के पास कितने H हैं? 3H हैं। 2H पहले से, एक H पॉजिटिव देने के बाद में क्या हो गया? NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा? H2O। यहाँ पे भी क्या? H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे 2 H हैं और यहाँ पे कितने H हैं? एक ही H है। H2O दे दिया मैंने इन सबको। अब देख रहे हैं H2O देने के बाद में इनकी जलयोजन ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे कितने जल के अणु हैं? 3 जल के अणु हैं। यहाँ पे 2 जल के अणु हैं। 1 डिग्री एमिन्स में क्या है? 3 जल्स के अणु हैं। 2 डिग्री एमिन्स में 2 जल्स के अणु हैं। और 1 डिग्री एमिन्स में एक ही जल का क्या है? अणु है। जिसमें जल के अणु की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जलयोजन ऊर्जा क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। जलयोजन ऊर्जा, जल के अणु की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जलयोजन ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं बात करूँ 1 डिग्री एमिन में जल के अणु की संख्या 3 है, 2 डिग्री में 2 है और 3 डिग्री में 1 है। 1 डिग्री एमिन्स में जल के अणु की संख्या कितनी है? 3 है। इस वजह से इसकी जलयोजन ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है। जलयोजन ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है। जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा है। जिसकी जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा होती है, एक यहाँ पे काम आता है जलयोजन ऊर्जा और स्टैटिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पे बोल दूँ जलयोजन ऊर्जा व्यक्त क्रमानुपाती होती है किसके? पोटेंशियल एनर्जी के 1/, स्टैटिक ऊर्जा के 1/, स्टैटिक ऊर्जा के। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, बहुत ही काम की बातें हैं। जलयोजन ऊर्जा जिसकी ज़्यादा होगी, स्टैटिक ऊर्जा उसकी सबसे कम होगी। ये क्या होती हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं। व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं। इसकी वजह से जिसकी स्टैटिक ऊर्जा कम, उसकी जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा। या मैं ऐसे बोल दूं, जिसकी जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा, उसकी स्टैटिक ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। स्टैटिक ऊर्जा का मीन्स है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। जिसकी जलयोजन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी सबसे कम होगी। तो मैं बात करूँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टैटिक ऊर्जा ज़्यादा और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। स्टैटिक ऊर्जा और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है? क्या संबंध होता है? स्टैटिक ऊर्जा और स्टेबिलिटी, जो अपना स्थायित्व होता है, ये क्या होता है? जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी स्टैटिक ऊर्जा उतनी क्या होगी? कम होगी। मतलब ये क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं। इनमें क्या रिलेशन आया वो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये रिलेशन बहुत ही काम का है अपना। मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ, इसको नोट कर लिया होगा आपने। ये इस रिलेशन को अपना अलग से नोट कर लेना, नोटबुक के ऊपर लिख लेना इसको। जलयोजन ऊर्जा जितनी ज़्यादा, स्टैटिक ऊर्जा उतनी क्या होगी? कम होगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं। स्टेबिलिटी और स्टैटिक ऊर्जा में क्या रिलेशन है? स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा, उसकी स्टैटिक ऊर्जा कम। या मैं ऐसे बोल दूं,
स्टैटिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 1 डिग्री एमिन्स की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। कंपेयर करते हैं अपन 2 डिग्री एमिन्स और 3 डिग्री एमिन्स में। अब मैं यह बात करूं जलयोजन ऊर्जा की, 3 डिग्री एमिन्स में जल के अणु कितने हैं, 1 है जल का अणु, तो इसकी जलयोजन ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। जलयोजन ऊर्जा कम हो गई। मैं यहाँ पे बात लिख देती हूँ, जलयोजन ऊर्जा कम किसकी, 3 डिग्री एमिन्स की। जलयोजन ऊर्जा कम, जिसकी जलयोजन ऊर्जा कम होगी जलयोजन ऊर्जा जिसकी कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्यक्त करवानुपाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के क्या है, व्यक्त करवानुपाती हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी कम उसके बेसिक नेचर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो मैं बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर बताऊं तो जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अपना क्षारीय प्रकृति का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, 1 डिग्री एमिन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगी। किसके आधार पे, जलयोजन ऊर्जा के आधार पे। वन डिग्री एमिन की क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसकी बेसिक नेचर है वो भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये अपना क्या है, बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति का क्या है, ऑर्डर है। तो मैं बोल दूँ 1 डिग्री एमिन्स की बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री एमिन्स की, फिर 3 डिग्री एमिन्स की। 1 डिग्री एमिन्स में जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा, जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। ये अपन ने किसके बेसिस पे देखा है, ये अपना थर्ड जो फैक्टर था जलयोजन ऊर्जा, या मैं बोल दूँ हाइड्रेशन एनर्जी के आधार पे क्या देखा है, क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर देखा है। अब अपने क्या 3 फैक्टर्स थे वो अपने देख लिए। फर्स्ट फैक्टर क्या था, प्रेरणिक प्रभाव था। सेकंड फैक्टर क्या था, त्रिविम बाधा था, स्टेरिक हिंड्रेंस था। थर्ड जो नंबर अपना फैक्टर था वो क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा, या मैं बोल दूँ इसको सोल्वेशन एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं। अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट फैक्टर क्या देखा था, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे अपन ने जो बेसिक नेचर थी किसकी, एमिन्स की, जो अपना ऑर्डर क्या आया था, 3 डिग्री एमिन्स की बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री एमिन्स की, फिर 1 डिग्री एमिन्स की। ये किसके आधार पे ऑर्डर था, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे था, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे था। सेकेंड अपन ने देखा था किसके आधार पे, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पे अपने ऑर्डर क्या देखा था, 1 डिग्री एमिन्स की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री एमिन्स की, फिर 3 डिग्री एमिन्स की। ये किसके आधार पे देखा था अपन ने, स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पे क्या देखा था, क्षारीय प्रकृति का क्या देखा था, ऑर्डर देखा था। थर्ड किसके आधार पे देखा था, जलयोजन ऊर्जा के आधार पे 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन। ये किसके आधार पे देखा था, हाइड्रेशन एनर्जी के आधार पे क्षारीय प्रकृति का क्या देखा था, ऑर्डर देखा था। अब इन तीनों में क्या हो रहा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब तीनों में ऑर्डर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तीनों में ऑर्डर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो अपन एग्जाम में ये आ जाए, मतलब एलिफेटिक एमिन आ जाए, तो अपन इसमें कौन सा ऑर्डर लिखेंगे, ये वाला ऑर्डर लिखेंगे, ये वाला ऑर्डर लिखेंगे, या ये वाला ऑर्डर लिखेंगे। इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइंड करके एक ऑर्डर बनाया गया है। वो ऑर्डर क्या है, इन तीनों फैक्टर्स को काम में लेके तीनों कारकों के आधार पे
तीनों जो कारक हैं, तीनों कारकों के आधार पे, तीनों कारकों के आधार पे एक ऑर्डर बनाया गया है। वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर है 2 डिग्री एमिन्स, 1 डिग्री एमिन्स और 3 डिग्री एमिन्स। इन तीनों कारकों को कंबाइंड करके ये ऑर्डर बनाया गया है 2 डिग्री एमिन्स, 3 डिग्री एमिन्स और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये किसके आधार पे बनाया गया है? तीनों कारकों को कंबाइंड करके ये ऑर्डर बनाया गया है 2 डिग्री एमिन्स, 1 डिग्री एमिन्स और 3 डिग्री एमिन्स। ये ऑर्डर किसको प्रभावित करता है? सॉल्वेशन, सॉल्वेशन के आधार पे क्या बनाया गया है? ऑर्डर बनाया गया है। सॉल्वेशन के आधार पे, सॉल्वेशन के आधार पे ये क्या बनाया गया है? ऑर्डर बनाया गया है। अब देखते हैं एग्जाम में 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री एमिन्स दिया गया हो, मतलब ये एमिन्स का क्या पूछा गया? ऑर्डर पूछा गया है। तो अपन क्या कर देंगे? 2 डिग्री एमिन्स, 1 डिग्री एमिन्स और 3 डिग्री एमिन्स। अब ये जो ऑर्डर बताया है मैंने, ये किसके आधार पे है? सॉल्वेशन के आधार पे। सॉल्वेशन में क्या आता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोल दूं या मैं बोल दूं सॉल्वेंट के आधार पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये किसके आधार पे बनाया गया है? सॉल्वेंट के आधार पे, या सॉल्वेशन एनर्जी बोल सकते हैं। सॉल्वेंट के आधार पे बनाया गया है। ये सॉल्वेंट के आधार पे ऑर्डर बनाया गया है। ये क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं की गई हो, तो अपन क्या काम में लेंगे वहाँ पे कि ये ऑर्डर किसका है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। या इसमें मैं फेज की बात करूं तो ये कौन सी फेज है? लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। एग्जाम में अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई हो और पूछा गया हो एलिफेटिक एमिन्स का ऑर्डर क्या है, नॉर्मल पूछ रहे कि एलिफेटिक एमिन की क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा, तो उसमें अपन को क्या मानना है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानना है। या फेज की बात करूं तो लिक्विड फेज होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ये दे दे, पोलर प्रोटिक ना देके ये देगे नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक दे, तब यही ऑर्डर आएगा। कौन सा? 2 डिग्री एमिन्स, 1 डिग्री एमिन्स और 3 डिग्री एमिन्स। मतलब कुछ नहीं दिया होगा तो पोलर प्रोटिक मानना है। अगर कुछ दिया हुआ हो, ये देखिए नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के आधार पे एमिन्स का ऑर्डर क्या होगा? नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के आधार पे एमिन्स का ऑर्डर होगा 3 डिग्री एमिन्स। ये क्या है? ऑर्डर क्या है? प्रैक्टिकली ऑर्डर है 3 डिग्री एमिन्स, 2 डिग्री एमिन्स, 1 डिग्री एमिन्स। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये किसके आधार पे है? नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के क्या है? आधार पे ऑर्डर है। किसका? एमिन्स का। या मैं फेज की बात करूं इसमें तो कौन सी फेज आएगी? गैसियस फेज, गैसियस फेज। या मैं बोल दूं वेपर फेज, वेपर फेज। क्वेश्चन में दिया हो, कुछ नहीं दिया हो तो अपने को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानना है, तब अपना ऑर्डर ये करना है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर क्वेश्चन में कंडीशन ये अप्लाई कर दे नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या करना है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यहाँ इसको बोलते हैं गैसियस फेज या वेपर फेज। अपन इनके आधार पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सारी कंडीशन क्या हो? अप्लाई हो, जिससे अपने सारे कंसेप्ट क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। इसी के बेसिस में एक एग्जाम्पल लेती हूँ।
मैंने एग्जांपल लिया एमीन्स ले लेते हैं, 1 डिग्री एमीन्स। आर यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये क्या है यहाँ पे 2 डिग्री एमीन्स, ये यहाँ पे क्या है 3 डिग्री एमीन्स। क्वेश्चन ये पूछा हुआ हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्वेश्चन ये पूछा हो, नॉर्मली ये पूछा हो क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन में ये दे दे क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ। यहाँ क्वेश्चन बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का क्या बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। यहाँ बोलते हैं क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा। तो 1 डिग्री एमीन्स है, ये अपनी 2 डिग्री एमीन्स है, ये अपनी 3 डिग्री एमीन्स है। इसमें क्वेश्चन में कोई पोलर प्रोटिक नहीं दिया हुआ, कोई नॉन पोलर प्रोटिक नहीं दिया। मैंने बोला अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो अपने को क्या मानना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में एमीन्स का ऑर्डर क्या था, 2 डिग्री एमीन्स, 1 डिग्री एमीन्स और 3 डिग्री एमीन्स। ये अपना क्या था, एमीन्स का क्या था, ऑर्डर था। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो अपने को क्या मानना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये अपना क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या था, ऑर्डर था। इसी के बेसिस पे अपने यहाँ पे ऑर्डर निकाले। तो ये क्या है 2 डिग्री एमीन्स, फिर किसका आएगा 1 डिग्री एमीन्स, फिर 3 डिग्री एमीन्स। अगर क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई कर देता कि नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का ऑर्डर बताओ तो क्या हो जाता, 3 डिग्री एमीन्स, 2 डिग्री एमीन्स और 1 डिग्री एमीन्स। ये पोलर प्रोटिक का है। अगर क्वेश्चन में ये दे देता नॉन पोलर प्रोटिक्स तो क्या हो जाता, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है अपने को तो अपने को क्या मान के चल रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये मैंने एक ऐसे क्वेश्चन बताया जैसे एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अपन एमीन्स देख लेते हैं। ये पता नहीं चलता है अपने को कि कौन सी एमीन सबसे ज़्यादा होगी, कौन सी नहीं होगी। तो अपने को ऑर्डर क्या करना है, 2 डिग्री एमीन्स, 1 डिग्री एमीन्स और 3 डिग्री एमीन्स। नॉर्मली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को काम में लेके अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, आर की अगर कंडीशन अपन चेंज कर दें, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या हो जाए, आर की जगह जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या में क्या कर दूं, चेंज कर दूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, इसको मैं किसे कनेक्ट कर रही हूँ, अमोनिया से NH3 और NH2 और NH, यहाँ पे क्या है R, ये क्या है 3 डिग्री एमीन्स। इसमें मैं R की जगह कोई भी ग्रुप ले लें। जैसे मैंने R की जगह यहाँ पे क्या लिया, R की जगह क्या है मेथिल ग्रुप, R की जगह क्या है मेथिल ग्रुप, एमी ग्रुप है CH3, ये क्या है मेथिल ग्रुप। R की जगह यहाँ पे क्या काम में लें, R की जगह यहाँ पे ET काम में ले लें, एथिल ग्रुप काम में ले लें, एथिल ग्रुप, इसको मैं बोल दूँ CH2 CH3 ग्रुप काम में ले लें तो क्या होगा, एथिल ग्रुप। तो अपना ऑर्डर क्या आएगा, आर की जगह यहाँ पे क्या काम में ले लें, आइसोप्रोपिल, ये क्या है आइसोप्रोपिल। यहाँ पे आर की जगह कौन सा ग्रुप काम में लें,
यहाँ पे आर की जगह मैं क्या काम में लूँ, ब्यूटाइल ग्रुप। यह क्या अपना ब्यूटिल ग्रुप। आर की जगह क्या काम में लिया, यहाँ पे आर की जगह मेथिल, यहाँ पे आर की जगह एथिल भी हो सकता है, यहाँ पे आर की जगह आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, या आर की जगह ब्यूटाइल ग्रुप भी हो सकता है। इन सभी आर की जगह मैंने ग्रुप को क्या किया है, चेंज किया है। इसको मान लो मैं दे दूं, इसको मान लो मैंने दिया 1 नंबर, इसको मान लो दिया मैंने 2 नंबर, इसको मान लो मैंने दिया 3 नंबर्स, इसको मान लो मैंने 4 नंबर्स दिया। ऐसे मैंने नंबर्स दे दिए। अपन इसमें क्या देख रहे हैं, क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर। क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा इनमें, अगर R बराबर क्या हो, CH3 ग्रुप हो। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ। अगर कौन से ग्रुप हो, R बराबर CH3 हो, R बराबर इथाइल हो, R बराबर आइसोप्रोपाइल हो, R बराबर ब्यूटाइल हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक बेस पे सोल्व होगा। ये जो क्वेश्चन है वो किस पे सोल्व होगा, ट्रिक बेस पे सोल्व होगा। इसकी ये क्या है, ट्रिक है। ऐसे अपने को एग्जाम में भी याद ही रखना है। ये ट्रिक कौन सी है वो देखती हूँ। अगर R बराबर CH3 हो तो क्या होगा, R बराबर CH3 हो तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन्स, फिर क्या आएगा अमोनिया NH3। या मैं इसको बोल दूँ, ऑर्डर को क्या बोलूँ, इसको मैंने क्या दिया है 2 डिग्री एमीन्स, इसको मैं यहाँ पे ऐसे दे देती हूँ। फिर यहाँ पे इसको 1 डिग्री एमीन, ये सही रहेगा। 1 2 3 4 देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन्स। 1 डिग्री एमीन जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, ये 2 कार्बन से है, 3 कार्बन से। मैं इसको यहाँ पे 0 दे देती हूँ। मान लो ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री से 1 2 3 देंगे तो सही रहेगा, वरना फिर कंफ्यूज होगा। 1 2 3 4 देंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 डिग्री एमीन कैसे हुई, 3 डिग्री कैसे हुई है, 4 डिग्री कैसे हो गई। तो मैं इसका ऑर्डर नॉर्मली क्या बोल दूँ, 21 30। इसको याद करने की ट्रिक है 21 30। R बराबर CH3 हो तब। अगर R बराबर क्या हो, अगर R बराबर इथाइल हो तब क्या होगा, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन्स। R बराबर क्या हो, इथाइल हो तब क्या होगा, ये क्या है 21 30। अब की बार क्या हो जाएगा 3 0, तो क्या हो जाएगा पहले ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ये क्या है, R बराबर क्या लिया है मैंने, CH3 लिया है। R बराबर क्या लिया, CH3 लिया है तब 21 2 डिग्री एमीन्स, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन्स। यहाँ पे क्या होगा 23, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। टू डिग्री एमीन्स, 1 डिग्री एमीन्स, 3 डिग्री एमीन्स। R बराबर क्या हो, CH3 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 CH3, फिर यहाँ पे CH3। ये क्या होगा, R बराबर तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिग्री एमीन्स, फिर 3 डिग्री एमीन्स, फिर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 23 10 23 क्या होगा 10 आएगा। मैंने सोचा 1 डिग्री एमीन्स कहाँ गया, यहाँ पे क्या आएगा 23 10। ये क्या है, इनकी क्या है शॉर्टकट ट्रिक है। तो 2 डिग्री एमीन्स, फिर क्या आएगा 3 डिग्री एमीन्स, फिर क्या आएगा 1 डिग्री एमीन्स, फिर क्या आएगा अमोनिया। अमोनिया इन सभी में क्या आ रहा है, एंडिंग में आ रहा है। अगर R बराबर क्या हो, आइसोप्रोपाइल्स हो तब क्या होगा,
R बराबर आइसोप्रोपाइल्स हो तब क्या होगा 10 23। 10 23 का मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये क्या है, इनकी ट्रिक है, ट्रिक बेस पे होते हैं। अगर R बराबर क्या हो आइसोप्रोपाइल हो तब, R बराबर आइसोप्रोपाइल हो तब क्या होगा 1 डिग्री एमीन्स, फिर क्या होगा अमोनिया, फिर उसके बाद में 2 डिग्री एमीन्स, उसके बाद में 3 डिग्री एमीन्स। इसमें क्या हो R बराबर ब्यूटाइल हो तब क्या होगा अमोनिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगा 1 डिग्री एमीन्स, उसके बाद में 2 डिग्री एमीन्स, उसके बाद में 3 डिग्री एमीन्स। ये किसका ऑर्डर है, M बराबर क्या हो मिथाइल ग्रुप हो, R बराबर क्या हो इथाइल ग्रुप हो तब, ये R बराबर क्या हो आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो तब, R बराबर क्या हो ब्यूटाइल हो तब। यहाँ पे इसको मैंने 0 नंबर दिया था, ये 1 डिग्री एमीन्स है, ये 2 डिग्री एमीन्स है, ये 3 डिग्री एमीन्स है। इसको मैंने अमोनिया से क्या बताया को रिलेट करके M बराबर CH3 हो। आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हो, इसको मान लेना 0, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स, M बराबर ET हो मिथाइल हो तब क्या होगा 21 30, M बराबर इथाइल हो तब क्या होगा 23 10, M बराबर आइसोप्रोपाइल हो तब क्या होगा 10 23, M बराबर ब्यूटाइल हो तब क्या होगा, इसमें दोनों में क्या आ रहे हैं, इन दोनों में तो 21 30 23 10, 21 गए यहाँ पे 23 कर देना, यहाँ पे 10 23, 0 को पहले ले आना, 1 डिग्री एमीन्स को बाद में ले आना, तो क्या हो जाएगा अमोनिया को पहले आ जाएगा। ये क्या है एक ट्रिकी बेस है, इनका कोई वैसे ऑर्डर डिसाइड नहीं किया गया है, इनको ट्रिकी बेस बताया गया है। ये इन ट्रिक्स को आप क्या रखो याद रखो, इन ट्रिक्स को आप याद रखोगे तो ये क्वेश्चन अपने ईजिली हो जाएंगे। ये क्या है ट्रिकी बेस क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं, इनका ऑर्डर्स दे दिया जाता है। इन R ग्रुप्स की जो संख्या है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। एग्जाम में जैसे R बराबर आइसोप्रोपाइल हो तब ये ऑर्डर रह जाएगा, R बराबर आइसोब्यूटाइल हो तब ये, R बराबर आइसोप्रोपाइल हो तब ये ऑर्डर, R बराबर इथाइल हो तब ये ऑर्डर, R बराबर CH3 हो तब ये ऑर्डर। ये क्या है ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट किसका था वो मैंने पोलर प्रोटिक और नॉन पोलर प्रोटिक्स का बता दिया था। ये अपना क्या हो गया बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स है, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स कंप्लीट हो गई है। जो क्या थी इंडक्टिव फैक्ट का प्रेरणीय प्रभाव का 7th नंबर क्या था अनुप्रयोग था। अब अपन क्या पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, इंडक्टिव फैक्ट अपना कंप्लीट हो गया है। कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव, उसमें अपन +H और -H को देखेंगे, जैसे अपन इसमें देखा था +I और -I। प्लीज़ आपको ये लेक्चर समझ में आया, जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाएं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।